जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, रोजाना मैं अपने ये नई नई बात बताऊं। आज मैं अपने छोटे बच्चों के लिए, मेरी लाडो पोतियों के लिए बता रहा हूँ। जो ये अपने माँ बाप तो अपना परिवार तो ऊपर रखे होकर उनकी बात नहीं मानती, और वो फिर किसे हो निकम्मा छोरे की साथ घर तक चली जा है, घर का की तलाशी ले जा है, सब कुछ जो कुछ उसने मिला उसने काट ले जा है। और फिर ये जो लव मैरिज का एक हमारी सरकार ने कुप्रथा चला रखी है, उसमें फंस कर पहले भी मैंने बताई है कैसे कैसे जिंदगी बर्बाद हुआ है। आज एक नई घटना आएगी मेरे पास। उस पोती ने मेरे ताई बताई, बिला दादा नाम गाम ना बताइए, मगर लाडो में नहीं बताया करता, बात बता तू के बात से। तो उसने मेरे को अपनी कहानी बताई, जिसने अपने माँ बाप की ना मानी और उसकी फिर के दुर्गति हुई और के बिरानमती हुई है, और वो अभी किसी जिंदगी जी रही है, उसके बारे में मैं आपने बताऊंगा। तो उस पोती ने बताया, दादा कॉलेज में पढ़ा करती मैं, और ये आजकल आपने पहले भी बताई है, इसलिए मैं अपने आराम कहानी बताऊं हूँ अपनी। आप समझाओ हो, लेकिन उस टाइम मैंने आपकी वीडियो नहीं देखी थी, बाद में देखी है। तो मैंने सोची तेरी तो जिंदगी बर्बाद होली, तेरी जिंदगी नरक होगी, तो यह बात दादा ने बता दे, कुछ मेरी बाणा ने शिक्षा मिल जाएगी और वो अपनी जिंदगी में नरक में धकाने से पहले बच जाएंगी। मैं कहा ठीक से लाडो बता। तो उसने बताई, एक छोरे घर मेरा मेल छा हो गया, या फिर का आकर उन्होंने कई बात बताई अंग्रेजी में, फिर आखिर में उनकी लव मैरिज पर बात चाली गई, एक लव मैरिज कराएंगे। तो उसने वो अपनी माँ का जिक्र कराया, तो वह माँ बोली, बोले भाई तेरा बाबू को नहीं मानना है। माँ क्या तो ना मानना है, अब तू फलाना काम का बताओ है, उस गांव में कारी, इस गांव का तो एक को तुम तो बाण भाई होगी, तुम ब्याह क्यों करोगे, पति पत्नी तो को नहीं हो सकते, गोती नाती भाई, बाकी सब हसनाई। तो बोला दादा मैंने माँ की बात नहीं मानी, उसने कह भी दी, तू या टाल कर दिया ना, तेरा बाबू आगे जिक्र कर दिया, तो तेरा बाबू फिर तने पता नहीं तेरी साथ के सलूक कर सका, क्योंकि आजकल ये कितने केस होने लग रहे हैं। इन्हें इसके संभाली छोरिया ने किते भाई कत्ल करे हैं, किते बाप कत्ल करने लग रहे, किते काका ताऊ कत्ल करने लग रहे हैं। बेटी तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो मैंने हाँ भर ली, ठीक समा मैं टाल कर दूंगी, लेकिन मेरे ऊपर भूत सवार हो रहा था। यह जो आपका अग्रौंदी है बस, मैं उसका शिकार हो रही थी। हम बोल बतला लिए, मैंने अपना करते हैं भाई, बड़का ने बेरा है अक भाई, किते तारी माँ के गहने हैं, कि तारा बाबू की धरोहर है, और कि तारा घर का के सामान दरिया है, कि 24-25 साल तक उसका घर में रहने लग रहे, सारी बात का भेद हो। तो दादा मैं उड़े तो वो कुछ न कदर पिए थे, मेरी माँ के जेवर थे, मेरी दादी के जेवर थे, वो काट के और उस छोरा द्वारा मैंने फोन कर दिया, अकाद में तेरी माँ आऊंगी, मैं अपना स्कूल बैग में उसने सामान न घाल लेगी और मैं चली गई। तो मैंने वो छोरा पहले तैयारी कर ही रहा था, गवाह बना रहा था, वकील तो बात कर रहा था। हमने एक मंदिर में जाकर ने शादी करके हुआ वीडियो बनवा ली और लव मैरिज कर ली। तो फिर बाद में छोरा बोलिया घर नहीं चल सकते आप, क्यों, हमारा घर वाले भी मंजूर को नहीं करे इस बात ने, क्या बात है, अपना गोत एक से।
मिले यह बात तो मेरी माँ भी बताओ थी, फिर तो यह बात पहले सोचनी थी, हम कित रहेंगे, रह लेंगे कितने नौकरी कर लेंगे। तो दादा मैं ले जा रही थी कई लाख का सामान काट के, हम रहने लग गए एक होटल में। 2-3 महीने हमारा खूब काम चला, खूब खर्चे करे उसने, क्योंकि वो तो मेरे बाप की और मेरी दादा दादी की, मेरी माँ की कमाई थी, हमने पता ही नहीं था। हमने तो बस पैसे बर्तन का मतलब था कि भाई कितनी मेहनत से ये पैसे कमा रखे हैं, कितनी मेहनत से ये जेवर बनवा रखे हैं। तो दादा हमारा चला 3 महीने, उसके बाद में फिर मैंने कही ये पीछे खत्म हो गए कि तो नौकरी तू लाग रहा ना, नौकरी में लगी नहीं, हमारा क्यों कर काम चलेगा। वो बोला कोई बात ना, आप दिल्ली चलेंगे, मैंने नौकरी की बात कर ली। उड़ा दोनों एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाएगी। तो दादा हम अगले दिन दिल्ली चले गए। उड़ो बात कर रहा था और कोई ऐसी कंपनी में, मैंने इस बात का बेरा नहीं था। वो मैंने कोठा पे ले जाके और वह बताओ थी 3 लाख में बेच गया। और जो कोठे की मालकन थी उसने मैं कोठे में तो जाए तो शक हो जाए, एक होटल का कमरा में वह पाई थी और उड़ तो मैंने गाड़ी में बैठा लेगी। वह बोली बोला अच्छा ठीक है, कल तो ड्यूटी पर चढ़ जाइयो और आज मेरा घर रुक जाओ। तो छोरा बोला ठीक है, मैंने घर का भी रहा, तुम चालो मैं आ जाऊंगा। तो दादा वो किसके घर पाँव थे, किसके बंगले पाँव थे, वो तो कोठा पाया, मैंने उड़ जाके देखे हालात तक भाई ये तो और कुछ रास्ता है। मैंने बतेरी कोशिश करी लेकिन मेरी साथ मार पिटाई करी गई और कह दिन बचा सकूँ थी मैं अपनी इज्जत ने। आखिर में मैं भी उस रंग में ढलना पड़ा। मैंने रोए पीटे गई, अपने कर्मा न रोए गई, अपने को कर्मा न रोए गई। माँ बाबुआ की बात याद आवे अकबर ठीक समझाओ थे, फिर क्या फर्क लग गया था। तो मेरी लाडो में तुमने एक बात बताओ हूँ, जो ये छोरी इस किस्म के गलत काम करे, हमारा बापा तो भाई आता है बाण आता ऊपर को गजाओ हो। ये जो लव मैरिज के रास्ते हो ना, इनका दरवाजा तो है, अंदर तो जा सको लेकिन बाहर नहीं निकला जाया करता है, ये फिर बंद हो जाया करे हैं। इसलिए मेरी लाडो कद्दे भी किसी छोरा का चक्कर में आकर और अपने माँ बापा तो ऊपर को होकर यो काम ना करियो। नहीं तो जो करिए छोरी बताने लग रही, मैं तो अपना बताने लग रहा हूँ जिसे मेरा जो छोरी ने बताई उसका के बिरान मट्टी हो वह के हो वो ये बार आज उसके साथ के बन रही है, सुन लो। तो बोले दादा चलता रहा, अब उसके दरिंदे नोचते रहे। एक दिन क्या हुआ, एक दिल्ली पुलिस का उसके सम्मन लेकर आ गया, जो कोठे की संचालक थी, कोई केस क्या हो रहेगा उसके खिलाफ। तो कोर्ट वाले ने भेजा होगा, नाइब कोर्ट बताओ था वो, बोला मैं अरे कोर्ट में नाइब कोर्ट से वो देना रहा था। और मैं उसने बुला लिया अपना कमरा में और उस छोरा गिर मेरी चेहर आँख हुई, हमने पहचान लिए क्योंकि कॉलेज में हमारी साथ पढ़ा करता वो छोरा, 4-5 साल हमारी साथ पढ़ा था और बात भी घनी नहीं हुई थी, 3-4 साल की बात हुई थी कि भाई शक्ल पहचान हो जाए, ज्यादा उम्र होना मैं। तो उसने मेरा नाम लिया, बोले तू आड़ा क्यों करे, तू क्यों कराई बेबी यार, तू इतनी सुथरी छोरी और तेरे तो माँ बाप का भी ठीक भी तो बताया करती, बढ़िया खर्चे करया करती, बढ़िया उड़ा पहरा करती, ठीक पीछे बरत्या करती। तो वह कोठा वाली संचालक बोली बोले आप इसने जानो हो, का मैं जानू हूँ, कौन है, लेकिन मेरी क्लासमेट रही है, या क्यों करे है, बोले हमारे नहीं पूछा करते, अरे पता नहीं क्या हो, अरे तो पैसे लगे पैसा मिले, बोले बात सुन ले, गेर गलाम भी करवा दूंगा, मैं फोन करूँ पुलिस वाले ने बुलाऊं।
नहीं तो सच्चाई बात बता दे मैंने छोरी यार क्यों कराई है। तो उसका धमकाने के बाद में दादा बिला हुआ डर गिर उसने बताई अग्निन्यू एक छोरा इसने 3 लाख में बेच के गया था मेरे ताई और किसी के साथ आया था और उसने ये बात करवाई थी। मैं तो 3 लाख दे रही हूँ। बोला बात सुन तेरे लाखों का हिसाब कर दूंगा मैं सुधा ब्याज, नहीं तो सॉरी मेरी साथ जाना दे। अगर बकवास करी तो मैं बेलेडी पुलिस बुला लूंगा और तेरा सारा न खाली करवा दूंगा और तेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल में पा पीटेगी। बोली दादा वो डर गई। उसने मेरे ताई कह दी बोले बेबे चल, तो मैंने कही भी भाई मैं भी की जाऊंगी, मैं किधर जाने की रह नहीं रही। बोले मैं तो नाड़ा तो काट दूंगा, इस नरक में तो काट दूंगा, आगे की आगे सोचिए। तो बोला था 2 महीना अपनी साथ ले आया और उसने मैं वो बोलिया बेबे मैं अपनी साथ नहीं रख सकता, मैं बाल बच्चेदार हूँ और तेने मैं अपने घर ले चलूंगा तो पता नहीं मेरा घर वाली का मन में तेरे बारे में के विश्वास जाएगा जब नहीं बतावांगे हम कट्ठे पड़ रहे हैं। इस बात ने वह बिल्कुल नहीं मानेगी कि यह हकीकत में तो किया है। तो चल बोला मैं तने महिला आश्रम में छोड़ का हूँ। तो दादा बोले मैंने महिला आश्रम में छोड़ गया और उसने कही अगले बेटा तेरे घर के मंजूर करे तो मैं तने घर छोड़ आऊंगा, आज तू आड़ा रहा मैं तड़के ले जाऊंगा तने। तो मैं बोली भाई मुन्ना घर के नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि घरा में नुकसान भी घना कर रही हूँ, उनका सारा जेवर जो घरा रखी तो सारे काट के ले रही हूँ, घर वाले मना नहीं बढ़ने दे। तो बोली बात बोले दादा मना आश्रम में छोड़ गया वो। फिर वो देखो लाडो में बताऊं तुमने जो संस्कार का बालक होगा ना वो तो बेबे बना के काट के ले यार उसकी मदद करी उसने, और जो गैर संस्कारी गैर खानदानी बालक होगा वो न्यू थारी जिंदगी बर्बाद कर सके है। फिर बोली बोला दादा उसने मेरे तो एक फोन लिया के दे दिया, अग बेबे देख लिया करिए तेरा टाइम पास हो जाएगा। मैं फोन देखने लग गई तो उसमें मैंने इतनी वीडियो देखी। आप कई बार 5-7 दिन में 10 दिन में वीडियो में अपना नंबर बता दो हो, तो एक वीडियो में उन्हें नंबर मिल गया तो मैंने न्यू आप दौरा बात करी। तो मगा लाडो मैं भी तरीके मदद कर सकूँ हूँ, अगर दादा क्यों करे भी हो मैं जो कर भी कहेंगे न्यू माफी मांग लूंगी। अपनी माँ के पाँव पकड़ के अपना बाप पे एक बार मैंने क्यों करे घरा ले चल, फिर भी हो सके मेरी माँ माफ कर दे, ममता हो है। और मेरा बाप भी न्यू मान ले भाई न जान पड़ा मैं कोई गलती करी है, शायद मैंने माफी दे दे। मगा लाडो देखो मैं इसके खिलाफ सुलह मैरिज के लिव इन के मैं तो ये रोजाना कहने लग रहा सरकार ने रोने लग रहा हूँ, जिसकी वजह तो रोजाना पता नहीं हमारी कितनी जिंदगी बर्बाद होने लग रही है। किते बेटे मारे जा हैं, किते बेटी मारी जा हैं, किते बापा के कत्ल होने लग रहे हैं, किते आपस में ठोड़ा के लठबाजे हैं, पन्या के लठबाजे हैं, बैर बन गया हैं और पूरे के पूरे परिवार जेड़ा में चाले जा थाने में ताले लग गया हैं। लाडो मैं इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ लेकिन सरकार सुनाई नहीं कर रही। हिंदूवादी सरकार कहे हैं, हिंदुआ की रक्षक कहे हैं, लेकिन इस हिंदुस्तान में इस हिंदूवादी सरकार पे और इन हिंदुआ ने वैदिक हिंदुआ ने जो वैदिक हिंदू हाँ हमसा उत्तर भारत में उनने इन तो खतरा है, मुसलमाना तो कोई खतरा नहीं। ये भी मुसलमाना के इतने खिलाफ से ये नशे कानून बना दिए जो हमारे मुसलमाना में होया करें, उनके तो कानून मारो ऊपर थोपन लाग रहे, उनकी रीति रिवाज मारो ऊपर थोपन लाग रहे हैं। और एक तरफ तो मुसलमान के बुलडोजर चलवाओ हैं,
मुसलमान का नाम पर वोट मांगने लाग रहे हैं। ये जो बात होया करे ये हमारे मुस्लिम भाइया में होया करे हैं। मैं उसने गलत नहीं मानता, ठीक उनकी रिवाज है। काके ताऊआ की मौसी बुआ की गांव का गांव में गुआहंड में वो रिश्ते करे हैं। हमारा ये जो उत्तर भारत में वैदिक हिंदू में नहीं हुआ करते, इन सनातन नियम हुआ जी नया मान्यता दे रखी है, ये सनातन वाले भी करे हैं। और ये सनातनिया सरकार आगे हमारे ऊपर ये थोप रखा है। तो साथियों ये बात बताइयो, मनुष्य बेटी तो एक ही मगा बेटी में मेरा परिवार है, लाखों आदमियों का मौन पर सलाह लेकर फैसला लिया करूं। मैं एकला फैसला नहीं लिया करता, मैं कदे पंचायत में भी एकला फैसला नहीं लिया करता। जो सर साढ़े साढ़े आदमी हो वो बैठ के नारे बतला कर जब सलाह मशवरा कर जब फैसला सुनाया करा। हाँ तो मैं उस अपने जो ये मेरा परिवार है, चाहे यूट्यूब पे है चाहे फेसबुक पे है, उन तो सलाह लेकर तेने मैं बताऊंगा। मैं तेरा माँ बाप तो रजा के तेरे बारे में बात करूं तो ना घर छोड़ू उतरता है, माफी दिवाऊं या नहीं। तो मैं कहा लाडो वो छोरा किछ है बोले वह बात भी हुई थी दादा, वो छोरा का कोई नहीं। आड़े एक मैंने दो चार ये बुझी थी लोग आइयो नहीं बोली उसका कुछ नहीं बिगड़े, तू अपनी मर्जी तो शादी कर रही है। वो नट जाए के सबूत चाहिए मैंने बेच का आया है, शोभा नहीं मारेगा बोले मैंने उसका बारे में कोई जिक्र भी नहीं कराया, ना कोई रिपोर्ट करी ना कुछ कराया। तो मैं कहा बेटी ठीक से अपने को कर्माना भुगत, और मैं तने कल या परसों बता दूंगा अगर मैं तेरी इसमें कोई मदद कर सकूं कि नहीं कर सकता। तो साथियों आप बताइयो उस बेटी ने काम जान बूझ कर कराया या अनजानपनम होया है। उसके माँ बापा के पास जाकर और मैंने उसकी मदद करनी चाहिए और उन ताई कह कहने उस बेटी की घर वापसी करवानी चाहिए या उसने उन तक दूर रहने देना चाहिए। तो आप अपने विचार बताइयो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।